वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा एडीए 2023 को हमें फोड़ना कैसे है और सिलेक्ट कैसे होना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जिसके बिना हर चीज़ बेकार है, वो है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो 100 क्वेश्चन ये लोग देने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है। तो सबसे पहली बात, जैसे 2017 में अगर आप देखोगे ना, तो 90 क्वेश्चन लॉ के आए थे और 10 क्वेश्चन हमारे मिसक्लेनियस आए थे। लेकिन इस बार स्पेसिफाई कर रखा है कि 80% क्वेश्चंस जो होंगे ना वो लॉ के होंगे। तो इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने हमें, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड हैं सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी लॉ, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। और जो मिसक्लेनियस पोर्शन हमें दे रखा है ना, उसके अंदर इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी ऑल्सो नोन एज मैथ्स, comprehension, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, basic numeracy, data interpretation, and questions related to history, geography, polity, economy and culture of हरियाणा। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली सिलेबस बता दिया है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए कि 5 ऑप्शन आने वाले हैं, 1/4 नेगेटिव होगी यानी कि 0.25। और अगर जो बंदा ये 5वां ऑप्शन टिक करके नहीं आएगा ना, उसको सीधे सीधे 1/4 नेगेटिव दे दी जाएगी। क्योंकि हरियाणा की हिस्ट्री आपको पता ही है कि आप गोले छोड़कर आना, बाकी हम भर देंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम ये एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, लेकिन ईजिली नहीं कर पाएंगे। हमें मेहनत वाला एग्ज़ाम है इसका प्री, और वही हम देखते हैं कि मेहनत किस डायरेक्शन में होनी चाहिए हमारे पास। तो भाई सबसे पहले तो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले ना आपको ये बताता हूँ कि जब 90 क्वेश्चंस आए थे ना लॉ के लास्ट टाइम अराउंड, यानी कि 2017 वाले पेपर में, तो कितने कितने आए थे। तो सीपीसी में इन्होंने पूछे थे 12 क्वेश्चन, एविडेंस में इन्होंने पूछे थे 16 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के 9 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप के 5 क्वेश्चन आए थे, सेल ऑफ गुड्स के 3 क्वेश्चन आए थे, हिंदू लॉ के 9 क्वेश्चन आए थे, मुस्लिम एंड कस्टमरी लॉ से 8 क्वेश्चन आए थे, आईपीसी के हमारे पास आए थे 13 क्वेश्चन और सीआरपीसी के आए थे 15 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एविडेंस एक्ट के। ठीक है, उसके बाद सीआरपीसी, फिर आईपीसी और सीपीसी। तो ये तो हमारे सबसे 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होने वाले हैं, मतलब एक्ट्स होने वाले हैं हमें इस एग्जाम को क्लियर करने में, जो मदद करेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस पता है तब आए थे जब 90 क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने लॉ के। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब इस बार आने वाले 80 क्वेश्चंस, तो आप बस इनमें से ना एक क्वेश्चन माइनस कर देना और किसी एक्ट में से 2 क्वेश्चन माइनस कर देना, उतने आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें अब ये डिसाइड करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हमें इसमें से करेक्ट कितने क्वेश्चन करने होंगे इन 80 क्वेश्चंस में से। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीआरपीसी के हम लोग सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। आप लोग बहुत अच्छे से भी पढ़कर जाओगे तब भी मिनिमम आपके 2 क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे। सीआरपीसी में कोई एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई क्वेश्चन आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराओगे। और दूसरा, सीपीसी में भी हमारे सारे क्वेश्चन गलत सही नहीं हो सकते। 1 या 2 क्वेश्चन आपके सीपीसी के भी गलत होंगे, बहुत टफ भी आ सकता है। मेन बात है सीआरपीसी और सीपीसी बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सही करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन का आपके पास लीवे होगा कि बाकी जितने भी है ना, एक क्वेश्चन आप उनमें से गलत कर सकते हो। तो इसीलिए हमें मोर और लेस एविडेंस के सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, आईपीसी के सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, सेल ऑफ गुड्स, हिंदू, मुस्लिम, इन सब के भी हमें सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं। और इन सब में से हम सिर्फ एक क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो हमें टारगेट लेके चलना है कि हमारे 75 मार्क्स तो लॉ में ही आ जाएं, क्योंकि जो बाकी 20 नंबर आने वाले हैं ना, इसमें से 20 क्वेश्चन मिसलेनियस में से, ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। क्योंकि देखो, जनरल अवेयरनेस के आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। आप बहुत भी ज़्यादा पढ़ के जाओगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस मैगजीन से आपने पढ़ा है या फिर जो न्यूज़पेपर आपने चाटा है उसके अंदर से हर चीज़ आ जाए। दूसरी बात, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ्स जिसको आती है उसकी तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती वो इसमें से एक क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाएंगे। रही बात लॉजिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। कि मान लो अगर आपको रीजनिंग आती भी है ना, तो कभी कभार कैलेंडर का क्वेश्चन फंस सकता है, आपसे डेट का क्वेश्चन फंस सकता है, टेबल पे जो सिटिंग अरेंजमेंट होती हैं उसका क्वेश्चन फंस सकता है।
ठीक है। रही बात बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें भी जिसको आती है उसकी तो भाई बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आती वो रह जाएगा इसके अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, आप बहुत भी ज़्यादा पढ़ के आओगे आप सारे क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। तो इसमें हमारे पास ना सिर्फ 2 ही सेक्शन बनते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और ये हरियाणा जीके। तो इसके अंदर से अब हमें पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमें जिनको मैथ्स नहीं आती, जिनको रीजनिंग नहीं आती, उनको ये 2 चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। कॉम्प्रिहेंशन में सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा में भी आपको तो इतना पढ़ के जाना होगा कि इजी क्वेश्चंस गलत ना हो जाएं। और रीजनिंग में भी आपको थोड़े से क्वेश्चन खींचने पड़ेंगे, जो अगर आपको बेसिक लेवल ऑफ रीजनिंग आती है तो एटलीस्ट इन 20 में से हमें 10 क्वेश्चन तो ठीक और करने ही पड़ेंगे। तब जाके हम एक सेफ स्कोर पे पहुंचेंगे, जो कि है 85 मार्क्स। अगर हमारे 85 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो हमारा प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा 110% गारंटी के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को लगेगा कि 85 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है भाई, इतना नहीं होना चाहिए कट ऑफ 85 मार्क्स। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये कट ऑफ 85 मार्क्स मतलब ये सेफ स्कोर इतना ही रहने वाला है, और कट ऑफ एट द वेरी लीस्ट 80 प्लस ही जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेंस में ना सिर्फ 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, विच इज़ अनलाइक अदर एग्जाम्स। क्योंकि अगर आप बाकी एग्जाम देखोगे ना तो उसमें कई एग्जाम्स में 10 गुना बुलाते हैं, 13 गुना बुलाते हैं, 20 गुना बुलाते हैं। लेकिन इस एग्जाम में सिर्फ 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है, मेंस में, और 2 गुना बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में। मेंस के हाफ कर देंगे ये लोग, मतलब सीट्स के इतने कर देंगे। तो अगर 51 सीट्स हैं हमारे पास इस एग्जाम में अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की, और उसके बाद इसके 4 टाइम्स जाएंगे हमारे उसमें मेंस एग्जाम में, और 51 के 2 टाइम्स जाएंगे हमारे इंटरव्यू के अंदर। अब रही बात मेंस भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, 3 घंटे का एक पेपर होगा, सिलेबस सेम रहेगा हमारा, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम होगा 3 घंटे का। तो ये अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने प्री क्लियर ही नहीं किया तो भाई मेंस की तो बात ही किया। और उसके बाद हमें जो है इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को, जिसकी 12.5% वेटेज होने वाली है, और मेंस की 87.5% वेटेज होगी। तो मतलब आप ये मान के चल लो कि 18-19 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, या 20 नंबर का, जो भी कह लो, 18 से 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। कितने नंबर का होगा ये इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बता रखा है। तो इसीलिए आप एक बार अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि 6 जुलाई तक तो इस एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम हाई कोर्ट में ही लटका हुआ है बिकॉज ऑफ रिट पिटिशन जो कि डली हुई है। इन्होंने रूल्स ऑफ द गेम्स चेंज किए थे, क्योंकि पिछला वाला क्राइटेरिया इन्होंने हटाया। तो 6 जुलाई के बाद ही इस पर क्लैरिटी होगी कि प्री एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो 6 जुलाई तक ये सारी चीज़ें पढ़ के नक्की करनी है आपको। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। बाकी एक चीज़ और, जिन लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए इस एग्ज़ाम के, या फिर और थोड़ी अपडेटेड रहना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और या तो फिर हमारे ओपन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स मास्टर्स लॉ। और नोट्स के लिए मैसेज करें हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।